हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत अच्छा एक वीडियो, जिसमें आप देखेंगे अपने एग्जाम के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आज आपको मिलने जा रहा है। क्या देखिए, आज आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट for your next examinations and your appropriate examinations। जो भी आपने अप्लाई किया उसके लिए आपके लिए सिनोनिम्स हैं, किस प्रकार से आपके सामने आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, आप किस प्रकार से उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप बच्चों देखेंगे बहुत ही जबरदस्त सिनोनिम्स हैं और किस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में भी इनको यूज करके प्रैक्टिकली आप अपने लैंग्वेज को बना सकते हैं, अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। तो बच्चों देखेंगे बड़े प्यार से और बड़े पेशेंस के साथ में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मेरे सिनोनिम्स किस प्रकार से आपको यूज करने हैं, तो अपने लैंग्वेज में बना लीजिए। और फिर भी जैसे भी मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, कि बच्चों अगर आपको अपनी लैंग्वेज को बिल्डअप करना है तो आप डिक्शनरी से अपनी फ्रेंडशिप कर लीजिए। हर रोज वे 5 मीनिंग्स, सिनोनिम्स या जो भी 10 जितना भी आप डिजर्व कर पाते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिजर्व कर पाते हैं। एक दिन में 5 दिन लेकर के चलिए, 5 सिनोनिम्स हर रोज याद कीजिए जो अब तक आप पर नहीं आते थे। तो ऐसे ऐसे करके डेली अगर 5 प्लस 5 इस प्रकार से अगर आप चलेंगे तो अपने आप को बहुत ज्यादा ही बिल्डअप कर पाएंगे और आपकी लैंग्वेज एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका वोकेबलरी बहुत ही सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कितने भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप डेली अपने में रूटीन डालिए। जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमें कंपटीशन इंग्लिश की साइड से अगर क्रॉस करना है तो उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से 5-10 मीनिंग रोज याद करने की आदत डाल लीजिए। जैसे ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही सिनोनिम्स चाहिए। आप सोच लीजिए कि ऐसा करना है तो 100% आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहां से इसमें चैनल से देखिए, अपनी इस वीडियो पर इस स्क्रीन पर देखिए तो आपको ये देखने को मिल रहा है। थोड़ी अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो प्लीज बच्चों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें एंड में आपके वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छा तरीके से मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो सके मीनिंग्स। ठीक है, सो प्लीज जुड़े रहिए इससे। तो देखना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो, और नहीं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एबंडन मेरा पहला मीनिंग है, बहुत ही जबरदस्त, कई बार आने वाला, जबरदस्त और हर चीज को देखने का। अगर आपको कोई चीज छोड़नी है, अगर आज से कोई चीज त्यागनी है, बुरी आदतों को त्याग दीजिए, तो प्लीज यू एबंडन योर बैड हैबिट्स, आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, एबंडन, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना, और इसमें लीव, गिव अप, फॉरसेक, तो ऐसे आप अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एबंडन हो जाएगा, छोड़ देंगे, आज से हम बुरी आदतों को छोड़ देंगे, अच्छी आदतें एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर समावेश करेंगे। तो इस प्रकार से आप सीखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा नेक्स्ट मीनिंग है एपोलॉजी। एपोलॉजी हो गया बेटा, कोई गिल्ट आपने किया, आप उसके दोषी हुए, अब आपको क्षमा मांगना है। ठीक है, क्षमा प्रार्थना करेंगे। अगर गुरु के सामने कोई गलती की है तो आपको क्या करना है, एपोलॉजी करना है, एपोलोजाइज करना है, आपको क्षमा मांगनी है। तो हंसते हंसते सीखते चलिए। पार्डन हो गया, आपने पार्डन किया, प्लीज पार्डन मी सर, प्लीज पार्डन मी, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी ब्रो, एक्सक्यूज मी सिस्टर, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। सॉरी, सॉरी तो आपने मजाक बना रखा है सॉरी वर्ड को, तो ठीक है। रिग्रीट हो जाता है, रिग्रीट में आपको एक वर्ड मिलता है, लेमेंट भी मिलता है, लेमेंट, इस लेमेंट का ही है रिग्रीट, मतलब दुख व्यक्त करना। मोर्न जिसे कहते हैं, मोर्न से ही आपका रिलेटिव हो जाएगा। मोर्न हो गया, रिग्रीट हो गया, लेमेंट हो गया, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, वन अनदर सिनोनिम्स। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटिव्स हो जाएंगे ये। एक्नॉलेज, स्वीकार करना हो जाता है। अगर आपको कोई चीज स्वीकार कर ली है कि हाँ भाई आई एक्नॉलेज दिस, तो मैंने यह स्वीकार कर लिया, तो कन्फेस हो गया स्वीकार करना, एक्सेप्ट हो जाता है स्वीकार करना, एडमिट हो जाता है स्वीकार करना।
और भी बहुत सारे स्वीकार करने के लिए, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट है, ठीक है भैया। चतुर हो गया, प्रवीण हो गया, एक्सपर्ट हो जाता है, स्किलफुल हो जाता है, प्रोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो आप एक्सपर्ट हैं, वैसे भी आप बच्चे सभी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एरोगेंस हो जाता है, घमंडी, अभिमान, घमंड हो जाता है, हॉटीनेस हो जाता है। एक बात याद रखना बच्चों, नेस से नाउन बनते हैं, लेस से नाउन बनते हैं, ये याद रखना ये वर्ड, ठीक है। तो नाउन मांगा है, सीई वाले भी नाउन होते हैं, तो नाउन से नाउन मिलाना है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेके चलना होता है। प्राइड हो जाएगा घमंडी, प्रिजम्पशन हो जाएगा घमंडी, PRESUMPTION, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ब्रेव हो जाएगा बहादुर, वीर, साहसी, बोल्ड हो जाता है साहसी, गैलेंट हो जाता है साहसी, वैलियंट हो जाता है साहसी, करेजियस हो जाता है साहसी। बिल्ड, बनाना, निर्माण करना, मेक हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। MEC, मेक, इरेक्ट, कंस्ट्रक्ट, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बारबरस, बारबरस हो जाता है असभ्य, जंगली, बेहुदा, र्यूड, जस्ट लाइक अ बिहेवियर ऑफ र्यूड। सैवेज हो जाता है, अनसिविलाइज्ड हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है, ये सब र्यूड हो जाता है, ये सब बेहुदा के लिए, जंगली, असभ्य, गमार के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। बेन देखिए, बेन मींस होता है अभिशाप, बेन कर्ष, ठीक है। हार्म हो जाता है, कर्ष हो जाता है, मिसचीफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आता है मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेनिस। ये आपके लिए होमोफोन्स में भी यूज होता है, वेनिस और वेनिस, ये दो वर्ड है। बी बॉय वाले, अगर बॉय वाला यूज करेंगे तो बेनिस में हो जाएगा बाहर निकालना, देश से बाहर कर देना, गांव से बाहर कर देना, क्लास से बाहर कर देना। आपको जिस तरीके से यूज करना है आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्साइल हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, डिस्पोज हो जाएगा, है भैया। अच्छा, डिस्पोज में, वेनिस में इसको ले सकते हैं वी, विक्ट्री, वेलोसिटी वाली वी, जिससे ये स्टार्ट होता है। वेनिस होता है गायब होना, डिसएपियर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना। मेरे नेक्स्ट हैं अगले, देखिए अब आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। हाँ तो बच्चों देखेंगे, नेक्स्ट है मेरा 11 नंबर, बून, वरदान होता है, वरदान देते हैं, जो ईश्वर वरदान देते हैं। ब्लेसिंग हो जाता है, वरदान प्राप्त हो आप तो, ठीक है। तो आपके लिए वरदान प्राप्त है, तो यू गॉट अ बून एंड अ ब्लेसिंग, फेवर, कंफर्ट, तो ये सब वरदान के लिए है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे बियर, सहन करना, बहुत ज्यादा घूमने वाला, किस तरह, देखो कभी भी याद रखना, अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की, सहन करने की क्षमता नहीं है तो आप महान बनना छोड़ देना। आप ये सपना लेकर के चलने वाले आप छोड़ देना। अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, अगर आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, तो आप दुनिया से नहीं लड़ सकेंगे, ठीक है। दो कोई कह जाए, चार कोई कह जाए, तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखो प्लीज, क्योंकि एक बात जीवन में, एक ये बात उतार लेना, कान खुल करके सुन लेना मेरे बच्चों, मेरे साथियों, एक बात याद रखना हमेशा कि वृक्ष वही सुंदर और वजनदार होते हैं, वही सबसे ज्यादा पत्थर खाते हैं, उन्हीं वृक्षों को पत्थर लगते हैं जिन पर फल लगे होते हैं, क्योंकि वो फल के वजन के कारण वो झुक जाते हैं, और जो झुक जाते हैं दुनिया की नजर उसी की ओर होती है। तो इसलिए प्लीज वजनदार बनो, ताकि लोग आपके पीछे चले, ठीक है। तो वजनदार बनो और अच्छे बनो, सभ्य बनो, ठीक है। तो ये याद रखना, सहन करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा रखो। अगर जीतना को, दुनिया को जीतना है, तो जीतने के लिए अपने अंदर विशाल हृदय बना लीजिए, विशाल मस्तिष्क को बना लीजिए, ताकि आप कुछ कर सकें, ठीक है। क्योंकि जज्बात में होना और जज्बाती होना दोनों में विशेष अंतर है। जज्बात और जज्बाती होना बहुत अलग अलग दोनों बातें हैं। तो प्लीज प्लीज अपने दिमाग से काम लीजिए और सोच समझ करके कदम उठाइए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेरा नेक्स्ट सिनोनिम्स है आपके लिए, और जितना ज्यादा सिनोनिम्स याद करोगे उतना ही ज्यादा अपनी लैंग्वेज को बिल्डअप करेंगे, माइंडेड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बियर, सहन करना, टॉलरेट करना, एंड्योर करना, सफर करना। सफर करने में आप पीड़ा भी सहन कर सकते हैं, एंड्योर में सहन, बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट तो आप नॉर्मली यूज करते ही हैं, ठीक है। तो ये मिले जुले होते हैं एक दूसरे से। कैलेमिटी होती है विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत होती है, कठिनाई होती है, हार्डशिप होती है, माइजरी होती है, मिसफॉर्च्यून होता है, डिजास्टर होता है, एडवर्सिटी होता है। MMADH,
MMADH होता है माइजरी, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी, डिजास्टर, हार्डशिप। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चेस्ट, CHASTE, चेस्ट होता है, एक तो होता है चेस्ट, एक होता है चेस्ट, तो ये दोनों में अंतर है। ये चेस्ट है, पवित्र, शुद्ध, पायस जो होता है, पायस होता है, तो ये पायस हो जाता है, प्योर हो जाता है, होली होता है, सैक्रेड होता है, वर्चुअस होता है। ठीक है भैया, तो ये शुद्ध हो जाते हैं बच्चों। होमेज, होमेज होता है श्रद्धांजलि, रेस्पेक्ट, रिवरेंस, ट्रिब्यूट। होमेज होता है श्रद्धांजलि देना, जैसे कोई सेलिब्रिटी कोई खत्म हो जाती है, उसके सामने हम लोग क्या श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, तो वी गो फॉर टू ट्रिब्यूट एंड रेस्पेक्ट डेड बॉडी, तो उसके सामने हम श्रद्धांजलि देते हैं। या फिर कोई मूर्ति का यानी क्या है उसका श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। तो श्रद्धांजलि के लिए रेस्पेक्ट लगा सकते हैं, रिवरेंस लगा सकते हैं, ट्रिब्यूट लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा होमेज वर्ड न्यूज़पेपर में जब बात आती है, न्यूज़पेपर में अगर कोई पढ़ते हैं तो होमेज लिखा हुआ ज्यादा आता है। ठीक है, हम्बल होता है, हम्बल ज्यादातर आप विनती करते रहते हैं, हर चीज मांगते हैं, विनती करते हैं, तो विनती करने के लिए क्या भार आता है, हम्बल आता है, मॉडेस्ट आता है, बहुत ज्यादा मीक वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। वैसे तो सबमिसिव भी होता है, सबमिसिव थोड़ा टेक्निकल मीनिंग है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। लेजी होता है, स्लजिस, लेजी हो जाते हैं आलसी, आइडल। ठीक है भैया, तो इसमें आलसी हो जाते हैं, आइडल लोग होते हैं, और स्लजिस हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो इसमें याद रखना। इंडस्ट्रियस होता है, बहुत अच्छा वर्ड है इंडस्ट्रियस, परिश्रमी होते हैं, बहुत ही उद्यमी बच्चे होते हैं, लेबोरियस होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो चल रहा है आजकल, टॉयल। टॉयल वर्ड होता है, TOIL, टॉयल होता है, बहुत ही ज्यादा चलने वाला, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वर्ड है। ठीक है, टॉयल परिश्रम के लिए ही आता है। इमेंस, विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, तो ग्रेट हो जाता है, ह्यूज हो जाता है, ह्यूज, वास्ट हो जाता है, वास्ट, ट्रिमेंडस हो जाता है, ट्रिमेंडस, इमेंस हो जाता है, इमेंस, बहुत बड़ा, विशाल होता है इमेंस। ठीक है, तो इंपेडिमेंट देखिए, इंपेडिमेंट, इंपेडिमेंट कहते हैं बाधा, रुकावट है, अवरोध। इसमें वैसे प्रिवेंट भी डाल सकते हैं, प्रिवेंट भी हो जाती है रुकावट, रोकना। ठीक है, ऑब्स्टेकल होता है, वैसे इसका अच्छा मीनिंग है ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इस प्रकार से आप यूज करके अपने आप को और बढ़िया अच्छी तरीके से इंप्रेस यानी क्या है इंप्रूव कीजिए। ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट अभी सिनोनिम्स हैं, देखिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स से जोड़े रखिए। सिनोनिम्स जितना पढ़ोगे उतना ही ज्यादा अपने आपकी लैंग्वेज अपनी अच्छी होगी। ओके, तो प्लीज इससे जुड़े रहिए और इसे सुनिए, लिसनिंग कीजिए, ईयरफोन लगाइए और इसको सुनते रहिए। ठीक है, तो देखिए आगे। हाँ तो बच्चों, जॉय है नेक्स्ट, 21 है मेरा नंबर। जॉय, आनंद हो गया, बहुत ज्यादा आनंद में व्यतीत हो रहा है आपका जीवन, क्योंकि यू आर कंप्लीटली अंडर योर पेरेंट्स, क्योंकि आपको कुछ करना तो पड़ नहीं रहा है बच्चों। ठीक है, तो पेरेंट्स के अधीन है अभी, तो मजे से जिंदगी कट रही है। लेकिन जब कंपटीशन में बैठते हैं तब पता चलता है कि आनंद कहाँ गए भाई, मेहनत कर लेते तो बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शायद सेकंड अटेम्प्ट में निकल सकते थे। ठीक है, तो अपने आप को अच्छी तरीके से चलना है लेकर के, तो प्लीज डोंट माइंड, आगे चलते हैं। जॉय, आनंद, डिलाइट, खुशी होकर के, आनंद के साथ में, विद प्लेजर, गाइटी। ठीक है भैया, गाइटी हो गया, GAIETY, गाइटी, प्लेजर हो गया, डिलाइट हो गया। ठीक है, जंक होता है, कूड़ा करकट होता है, जंक, रबिश, जैसा कि आप कूड़ा करकट फेंकने जा रहे हैं, रबिश है, वेस्ट है, लंप है, गार्बेज है। ठीक है भैया, वेयर टू थ्रो द गार्बेज, कचरा कहां फेंकना है, वेयर टू थ्रो द गार्बेज, कचरा कहां फेंकना है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नॉल, KNAWL, WL, नॉल मीन्स दुष्ट, बदमाश, रास्कल, रॉग, रॉग माने भी दुष्ट, नालायक होते हैं। एक ऐसे रास्कल होते हैं, बदमाश होते हैं, एक होते हैं अधर्मी, नीच, बेस कहते हैं उनको, मीन कहते हैं, मीन, मीन बेस कहते हैं उनको। तो वो होते हैं ये रही, नेफेरियस, घिनौने है, नेस्टी होते हैं ना, नेस्टी, नेस्टी जैसे साले घिनौने होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी तरफ देखा नहीं जाता है। अधर्मी होते हैं बहुत ज्यादा, विग्ड, शेमफुल, साले लज्जित व्यक्ति होते हैं, शर्म लिहाज कुछ नहीं होता उनके, ऐसे होते हैं, विग्ड, शेमफुल, अनलॉफुल, तो ऐसे होते हैं। एक होते हैं ये रॉग, मिसक्रींट, मिसक्रींट में भी आते हैं, रास्कल होते हैं, जो ऊदम दंगा करते रहते हैं, वो रास्कल अलग होते हैं। ये होते हैं अधर्मी वाले, तो ऐसे देख लेना। नेफेरियस बहुत अच्छा वर्ड है, टेक्निकल मीनिंग है बहुत ज्यादा। ठीक है, लस्टर, लस्टर होता है शोभा, शोभा मतलब ब्रिलियंस, शोभा जैसे कोई चीज अच्छी लग रही है, शोभा है ना,
हाँ, तो ब्रिलियंस होता है, स्प्लेंडर होता है, शानदार, ब्राइटनेस होती है, ग्रैंडियर होता है, ठीक है। इसके लिए लिबर्टी, आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इमेंसिपेशन, इस प्रकार से आप याद कीजिए। मैग्निफिसेंट, शानदार, ग्रांडियर, ग्रैंड, नोबल, स्प्लेंडेड, मार्वलस है भैया। अच्छा, मेलनकॉली, मेलनकॉली उदास हो गया, नीरस हो गया, ग्लूमी, सैड, डिजेक्टेड। मिस्टेरियस, मिस्टेरियस हो जाता है रहस्यपूर्ण, ऑब्सक्योर, बैफलिंग, हिडन, ये होते हैं मिस्टेरियस के। नेफेरियस आ गया, अधर्मी, नीच हो गया, विक्ड हो गया, सेमफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया। ओवरकम माने भाई आप, अब ओवरकम तो होना ही है, जब एग्जाम दिया तो ओवरकम करना है। ओवरकम क्या करना है? ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब विन करना है आपको, उसमें विजय प्राप्त करनी है, हराना है सबको, आपको जीत करके लौटना है भाई साहब, खुशियां बटोरनी है, सबके साथ में मिलकर के खुशियां बांटेंगे, है ना दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे, जीतेंगे, डिफीट हराएंगे किसी को तो जीतेंगे, विन, ट्रायम्फ, कनकर, ओवरथ्रो। कनकर, CONQUER, बहुत जबरदस्त मीनिंग चल रहा है आजकल, कनकर, कई बार बोर्ड एग्जाम में दिया गया कनकर। ओवरथ्रो आता है और एक ये आता है ओवरकम, ठीक है। विन और डिफीट काफी बहुत पुराने हो गए, ट्रायम्फ भी अच्छा चल रहा है, ओवरथ्रो चल रहा है और ओवरकम चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट है 31 है, ऑफेंस है, अपराध। ऑफेंस किया है, इंजुरी, अनोयंस, इंसल्ट, रॉन्ग, ये सब अपराध के लिए है, ठीक है। ऑफेंस किया है आपने, अपराध किया है। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट होता है अप्रचलित, ओल्ड फैशन होता है, आउटवर्न होता है, डिस्कार्डेड होता है, ठीक है, ये चीज होती है। ऑप्रेसिव होता है अत्याचारी, दमनकारी, जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, ऑप्रेसिव। इसकी वर्ब हो जाती है ऑप्रेस्ड, ठीक है। टायरेनिकल हो जाता है, टायरेनिकल, TYRANNICAL, क्रूअल, ग्रिंडिंग। प्लीड, प्लीड प्रार्थना करना, बहस करना, कुछ कहना, अर्ज करना, अर्ज, स्टेट, एजर्ट, आर्ग। गॉसिप भी हो जाता है, गॉसिप बहस करने के लिए आता है, ज्यादा फालतू बकवास करते हैं उनके लिए आता है, लेकिन सिनोनिम्स में तो एक दूसरे का मैच हो जाता है। पीक, चोटी होती है, जेनिथ, एपेक्स, टॉप, पिनेकल। पेरिल, खतरा हो गया भाई, खतरा है सामने, जाइयो ना, ठीक है भैया। डेंजर, रिस्क, चांस। पेंसिव, चिंताग्रस्त, थॉटफुल, रिगार्डफुल, मेडिटेटिव। प्लेज, प्लेज होता है प्लेज, प्रतिज्ञा, ओथ, वो, कमिट, एक बार कमिटमेंट कर दी, वही वाला हिसाब है भैया। प्रॉमिस, खुशी इतनी हो जाए फिर भी उसमें कोई वचन नहीं देना चाहिए, वचन दे भी रहे हो तो उसको निभाने का आना चाहिए। तो ठीक है, इसको याद रखना, कभी भी इतनी खुशी हो जाए तो उसमें आनंद हो, फिर भी उसमें इतना वचन नहीं देना चाहिए कि बस इसको करा दूंगा, इसको करा दूंगा। वचन न निभाना भी एक पाप लगता है, याद रखना इस चीज को। वचन देना भी नहीं चाहिए कभी, जितना है उतना ही करना चाहिए, देना चाहिए। प्रेशियस, प्रेशियस हो जाता है कीमती, मूल्यवान, कॉस्टली, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस। प्रूडेंस, प्रूडेंस होता है समझदारी, भाई समझदारी है, विवेक से काम ले रहा है, ठीक है। कॉशन हो गया, फॉरसाइट हो गया, केयरफुलनेस हो गया। इस प्रकार से आप याद करते रहिए, ऐसे रोजाना इनको अपने लैंग्वेज में अगर बनाना है तो इनको प्रैक्टिकली आपस में बात करो, खुद से बातें करना सीखो, इनमें दिस दैट दीज दोज आदि चीजें जोड़ करके कुछ बनते चलो, जोड़ते चलो, सेंटेंस बनाते चलो, ऐसे यूज करते जाओ। कोई क्या कह रहा है, कोई हंस रहा है, हंसने दो, लोग कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। बस आपको देखना है आप कितना डिजर्व कर पा रहे हैं, अपने आप को कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं, ये देखिए, अपना खुद बनाइए यार, जो भी बनाना है अपने ऊपर बनाइए, किसी का कुछ नहीं देखना है, किसी को कुछ भी कहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद को करना है, खुद को जो देखना है खुद को बनाना होता है, ठीक है। लोग कुछ भी कहते रहे, लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहने का, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, पीपल विल ऑलवेज कमेंट ऑन अदर्स पीपल, तो उस पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसमें दूसरों को माइंड लेकर के मत चलो, खुद को देखिए खुद को क्या करना है, लाइफ को एंजॉय के साथ में लेके चलो, ठीक है। तो आगे चलिए, मेरा नेक्स्ट है, और मैं 10 और दे रहा हूं बस। नेक्स्ट है क्वेरल, क्वेरल होता है झगड़ा, और क्वेरल सम कर देंगे तो इसमें हो जाएगा झगड़ालू, मतलब नाउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाउन। झगड़ा हो गया क्वेरल, और क्वेरल सम कह दिया आपने झगड़ालू। जैसे मैं कहता हूं
शी इज अ क्वारलसम वुमन, है तो वो एक झगड़ालू औरत हो गई, है ना, प्लीज बुरा मत मानना। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम नहीं निकाल रखा है औरतों का, वैसे लोग भी झगड़ालू होते हैं, सभी तरह के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिस्प्यूट झगड़ालू हो गया, झगड़ा हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, रेंगल हो गया, WRANGLE, स्ट्राइफ हो जाता है, स्ट्राइफ मीन झगड़ा, संघर्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रगल भी बोल देते हैं, और स्ट्रगल में संघर्ष भी हो जाता है ना, तो उसको मिला मिला हुआ रखते हैं, ठीक है। क्वियर, क्वियर होता है विचित्र, ऊटरे जिसे बोलते हैं, ऊटरे, स्ट्रेंज हो जाता है, पैक्यूलियर हो जाता है, ऑड हो जाता है, एसेंट्रिक हो जाता है, ठीक। रेलिएबल हो जाता है, रेलिएबल हो गया विश्वसनीय, क्रेडिबल, रेस्पॉन्सिबल, ट्रस्टवर्दी, ऐसे करके। स्कॉर्न हो गया भैया घृणा, क्या हो गई बेटा, घृणा हो गई। डेस्पाइस हो गया, डिसडेन हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, हेट हो गया, घृणा हो गई भैया, घिनौना हो गया, नेस्टी हो गया, है ठीक है। सीज हो गया भैया, पकड़ लिया आपने, कोई चीज पकड़ ली, ग्रास्प कर ली, अरेस्ट कर लिया आपने, कैप्चर कर लिया आपने, कोई चीज पकड़ लिया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया स्वयं, जो खुद अपने आप होता है, वॉलंटरी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। नेचुरल हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक। टेडियस, टेडियस हो गया थकाने वाला, उबाऊ, अबे भैया थकाने वाला है, अबे क्या कर रहे हो भाई साहब, थकाने वाला आ गया, उबाऊ हो गया, बोरिंग हो गया, डल, मोनोटोनस आ गया। कैसा वर्ड है देखिए, मोनोटोनस है, अरे भाई तुम तो वास्तव में मोनोटोनस पर्सन हो, मोनोटोनस लाइक अ पर्सन है, कैसे बंदे हो, मोनोटोनस। अपनी लैंग्वेज में डालिए यार, अपनी सेंटेंस जो अरेंजमेंट है आपका, बोलने का जो तरीका है उसमें अपनी लैंग्वेज में डाल दीजिए इसको। तो रोजाना सेंटेंस बनाएंगे, और ही सी इट, राम श्याम गीता सीता, जो भी है, वर्ल्ड, गर्ल, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, मैन, वुमन, ईटीसी, जो भी लगाना है आपको बस लगाइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ना है, बस ये सिनोनिम्स जोड़ते जाइए, अपनी आदत डाल लीजिए, आदत के अनुसार ही आपको यानी क्या है, स्पीड मिलेगी, और एक वर्ड फॉर्मेशन का एक तरीका भी मिलेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। टिमिड, अबे भाई ये तो सामने वाला टिमिड पर्सन है, कैसा है, टिमिड है, डरपोक है, कायर है, धीरू है, सब कुछ है। तो शाई हो गया, कोवार्डली हो गया, कोवार्डली, शाय। अप्रोवर, बड़ा अप्रोवर हो रहा है यार, है, आई हियर अप्रोवर ऑन द रोड, मैंने सड़क पर कोलाहल सुना है, क्या सुना है भैया, शोर सुना है, ऐसे सेंटेंस जोड़ लीजिए, अपने आप को चलते जाइए। तो अप्रोवर शोरगुल हो गया, कोलाहल हो गया, ट्यूमुल्ट बोलते हैं इसे, ट्यूमुल्ट। अ ग्रेट नॉइज हो गया, ह्यू एंड क्राई, ये आपका एक फ्रेज है, क्या भैया, ये फ्रेज है, लोकोक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इडियम आइडल फ्रेज हो गया, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल हो गया, कोलाहल। वेग, वेग होता है अस्पष्ट, हुई ए जी यू ई, वेग, प्लीज इसमें प्रोनाउंसिएशन गलत मत बोलना, वेग्यू मत बोलना इसको, वेग बोलना इसको, ठीक है बच्चों। तो वेग हो गया, क्या हो गया, अस्पष्ट। एक होता है वॉग, VOGUE, वॉग मीन्स होता है अप्रचलित, जो आज ओल्ड फैशन में है, जो चल नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं वॉग, ठीक है। अच्छा, इसमें हो गया अनक्लियर, और हो गया इनडिस्टिंक्ट। एक वर्ड है मेरे लिए आज आपके लिए, लास्ट वर्ड है सिनोनिम्स में आपके लिए, झील, अरे भाई बड़ा उत्साह भरा हुआ है, ये यू वांट टू ईगर टू लर्न एंड स्लो टू बैग, आई वांट टू मेक यू वेरी अटेंटिव बॉयज एंड स्टूडेंट्स एंड गाइस, सभी विद्यार्थियों आप सुन लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा उत्साह भर देना चाहता हूं, आप, मैं हर चीज को सीखने के प्रति आपको उत्साह भर देना चाहता हूं। एक बात याद रखना, हमेशा अपने आप को अगर कुछ बनाना है तो खुद को ही आपको ही बना करना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे तो भाई साहब जनाजे चलते हैं, मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। खुद को ही करना है, खुद के पैरों पर चलना है, खुद जितना मेहनत कर लोगे उतना ही आप अपने आप को बिल्डअप करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे, अपने आप सफलता की ओर ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों से कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज इस प्रकार से आप मेरे इसी हिसाब से इससे जुड़े रहिए, और भी मैं बहुत सारे अच्छे तरीके से आपके सिनोनिम्स एंड एंड्रोनिम्स भी डालता रहूंगा, आपकी वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए मैं बहुत भरसक प्रयास करूंगा, आपसे जुड़ा रहूंगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से इनको लिसनिंग करके आप सुनते रहिए, सीखते रहिए, और अपने आप को अच्छा बनाइए। जितना सिनोनिम्स याद करेंगे विद्यार्थियों, उतना ही ज्यादा अपने आप को बेहतर पाएंगे, खुश रहेंगे, सेंटेंस में यूज करते रहिए। और सेंटेंस को आज बच्चे हर चीज को किस प्रकार से यूज करेंगे, आप सेंटेंस को अपने सब्जेक्ट में, अपने ऑब्जेक्ट में चेंज करो, और बस लगा करके अपने आप से बोला करो। कभी भी अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है, या कोई भी गलत काम हो गया, भूल से भी कोई काम गलत हो गया, तो आप शाम को सोते समय 2 मिनट अपने आप से खुद से बातें किया करो, ताकि आपको ये गुणा भाग लगाने में आप सक्षम हो सके, अपने आप को रेमेडी करने के लिए, सुधारने के लिए अपने गिल्ट को, या जो भी काम किया है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ठहरना बंद करो, दोस्तों में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। देखो एक कहावत है गांव में हमारे में,
मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए से, ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए से। सो प्लीज विद्यार्थियों, इस चीज पर विशेष अमल कीजिए, ध्यान रखिए। रोजाना किसी के घर जाओगे तो प्रीत घटती है, और अगर बुद्धिहीन लोगों की संगति करेंगे तो बुद्धि तो जाएगी भाई, खत्म होगी, बुद्धि का हरण होगा। तो इसलिए ज्ञानी लोगों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, ताकि पॉजिटिविटी आएगी और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और हमेशा एक बात याद रखना, जो क्रोध घटता है वो हमेशा मन के समझाने से घटता है। 2 मिनट शांति से सोच समझ करके कदम उठाओ। लेट हो जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर कदम उठाओगे तो अच्छा बेहतर साबित होगा भविष्य के लिए। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। और ऐसे ही वीडियो से आपके जुड़े रहने के लिए मैं और भी आपके लिए भेजता रहूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लेना, ताकि मेरी और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक यू, एंड योर फैमिली विल गेट अप एंड सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी। थैंक यू।